आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। तो यूरोप में फिजिकल मैप थोड़ा सा अच्छा है, रिवर काफ़ी अच्छी है यूरोप में। माउंटेन्स कोई ज़्यादा नहीं है यूरोप के, हम एक बार स्कैन कर लेंगे। रिवर्स हैं, उसके आसपास के सीज़ हैं, सागर हैं, उसके आसपास काफ़ी हैं। और पॉलिटिकल मैप थोड़ा यूरोप का देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल मैप थोड़ा काम का है यूरोप में। लेक्स को ज़्यादा नहीं है यूरोप में, एक दो हार्ड लेक, दो लेक हैं मेन है। उसके आसपास की वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं यूरोप के अंदर, और बात करेंगे आपके साथ वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं थोड़ा बहुत, उसकी चर्चा भी होगी आपकी। यूरोप का फिजिकल मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम लोग। आप यूरोप के फिजिकल मैप में आपको चीज नोटिस करने, फिजिकल मैप देख लीजिए पहले। आपको दिख रहा होगा यहाँ से पहले तो पूरा ये माउंटेन एरिया है, ये पूरा सदर्न बेल्ट जो है यूरोप का, चाहे वो पिरेनीज हो, चाहे वो आल्प्स हो, अल्पाइंस हो, या फिर इधर के प्लेन्स हो, इधर के माउंटेन्स हो। तो ये इलाका आपको माउंटेन का दिख रहा है। स्पेशली बात देखिएगा, नॉर्थन यूरोप जो है, यूरोप के मेनलैंड बोलते हैं हम लोग उसको। यूरोप का जो मेनलैंड है, इसका नॉर्थन पार्ट एग्रीकल्चर एरिया है। फ्रांस, जर्मनी में आप जाएंगे, ये पूरा, ये आपको याद होगा हंगरी का प्रेरी के स्टेपीज के मैदान हमने देखा था यहाँ पर। तो हंगरीज के वस्ताज है यहाँ पर। ये कुल मिलाकर ये प्लेन एरिया है, और ये पूरा जो प्लेन एरिया है एक्सटेंड करता है इवन सेंट्रल एशिया तक। तो सेंट्रल एशियन जो ग्रासलैंड है, स्टेपीज जो ग्रासलैंड है, उनका विस्तार दिखता है हमको यहाँ तक के एरिया में। तो ये पूरा जो जोन है आपका, ग्रीन जोन आपको दिख रहा है, फेमस फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, पशुपालन। दैट बाय डेनमार्क। अब डेनमार्क का मालूम आपको, डेनमार्क नोन फॉर देयर डेवलपमेंट वया पशुपालन वया लिवस्टॉक, कहीं ना कहीं। तो दुनिया में दो ही इकोनॉमी है डेवलप बन चुकी हैं पशुपालन के जरिए, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। तो न्यूजीलैंड में सेम कंडीशन है, वहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड है और पशुपालन बहुत स्केल पे होता है। कोई बात यहाँ पर मिनरल विनरल बहुत ज़्यादा नहीं, डेनमार्क में इंडस्ट्री नहीं है। जो इंडस्ट्री है वो फूड प्रोसेसिंग है या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, और मेनली पशुपालन इंडस्ट्री है। तो ये पूरा जो बेल्ट है, इवन आप मास्को तक जाइए, ये पूरा बेल्ट आपका एग्रीकल्चर बेल्ट है। और ये पूरा बेल्ट जो है आपका माउंटेन बेल्ट है, हिली रीजन है, तो ऑफकोर्स वो अलग बात है। इसके अलावा दूसरा पार्ट जोग्राफी जो आपको यूरोप का देखना है, वो है ब्रिटेन का पार्ट। अलग से देखेंगे हम लोग। ब्रिटेन में कुछ माउंटेन्स हैं और कुछ यहाँ प्लेन एरिया है। तो बात करेंगे माउंटेन्स के ऊपर आपके साथ। आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है, बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज हैं यहाँ पर। और ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपके कुछ स्क्रीन पर। स्कैंडिनेवियन कह लीजिए इनको आप, बाल्टिक कंट्री का, बाल्टिक कंट्री इनको कहते हैं हम लोग। ये बाल्टिक कंट्री दिखेंगे आपको यहाँ पर, ये 3 बाल्टिक कंट्री हैं इधर, एस्टोनिया, लातविया, और ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपकी। तो एक पॉलिटिकल बांटेंगे जब देखेंगे उन कंट्रीज को अलग अलग हम लोग। हाल फिलहाल एक मोटे मोटे स्केल पर यूरोप समझ में आना चाहिए, यूरोप मतलब क्या है। एक यूरोप का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप आमतौर पर डेवलप्ड यूरोप होता है, और ईस्टर्न यूरोप जो कि रशिया से लगा हुआ बेल्ट है, जो सोवियत एरा में कम्युनिस्ट रूल था यहाँ पर, वो ईस्टर्न यूरोप कहलाता है। रोमानिया, बुल्गारिया, नीचे आएंगे तो आप मिलेगा मैसेडोनिया, मोल्डोवा, ये इलाके सारे आपके ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं। वो डेवलप मानते हैं और उधर डेवलपिंग माना जाता है। डेवलपिंग नहीं, कम डेवलप मानते हैं हम लोग इधर। इसके अलावा आपको याद करनी है, यूरोप के क्लॉकवाइज चले हम लोग यहाँ से, तो क्लॉकवाइज देखेंगे, चाहे वो आपका बाल्टिक सी हो, बेथुनिया खाड़ी हो, गल्फ ऑफ फिनलैंड हो, यहाँ आएंगे ब्लैक सी, अजोव सी, आयोनियन सी, टेथीरिस सागर, मेडिटेरियन सागर, पूरा घूमेंगे आप, बिस्के की गल्फ, इंग्लिश चैनल है पूरा। तो ये पूरे जो रिवर्स के आसपास के जो खाड़ियाँ हैं, जो गल्फ हैं, जो बेज हैं, उनकी नॉलेज आपको होना चाहिए डिटेल में यहाँ पर। ये बात करेंगे इस पर। इसके अलावा यूरोप में ये आपको दिख रहा है, वो नदियाँ बहुत सारी दिखेंगी यहाँ पर। तो बहुत सारी नदियाँ हैं यूरोप के अंदर, बहुत सारी रिवर्स आती हैं यूरोप के अंदर, मल्टीपल रिवर्स है अगर देखा जाए एक बार आपके साथ। यूरोप नोन फॉर देयर फेमस रिवर्स, अगर मैं देख पाऊँ तो बहुत सारी नदियाँ दिखेंगी मुझे यूरोप के अंदर, चाहे वो आपकी यहाँ से स्टार्ट करें टाइगस हो, या फिर लॉयरे हो, सीन नदी हो, राइन नदी हो, रोन नदी हो, रोन कहाँ गई, ये रोन रही, पो नदी, डेन्यूब, ऑर्डर, इल्विस, विस्टुला, निपर, डॉन, वोल्गा, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर हैं। तो बात करें नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ खत्म हो रही है, किस कंट्री से गुजरती हैं। तो यूरोप की नदियों की बात करेंगे, एक बार हम देखेंगे यहाँ पर ब्रिटेन में दिखेगी हमको एक थेम्स नदी भी, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो नदियाँ हैं, गल्फ हैं आसपास की, हिल रीजन, प्लेन रीजन, पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, फिजिकल मैप करते हैं फटाफट। तो बात करेंगे यूरोप के माउंटेन रीजन या यूरोप के पर्वतीय प्रदेश। यूरोप के पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन रीजन ऑफ यूरोप। तो मेन जो इसमें है अल्पाइन या आल्प्स पर्वत, पहले लिखेंगे आल्प्स या अल्पाइन या आल्प्स पर्वत। तो मेनली आप देखेंगे आल्प्स कहाँ पर है, अगर समझ पाएँ, ये है आल्प्स पर्वत फैला हुआ, ये मेनली हाईलैंड आप दिख रहे हैं यहाँ पर। ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये फ्रांस का इलाका है। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में देखिएगा, ऑस्ट्रिया तक फैला हुआ है, और नीचे कुछ पार्ट है इसका इटली में भी। तो आल्प्स न्यू फोल्डेड माउंटेन है, सेंट्रल यूरोप में आते हैं और कुछ कंट्री कवर करते हैं। लिखेंगे आल्प्स न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। इनका विस्तार अटलांटिक से लेकर ब्लैक सी तक है, फ्रॉम अटलांटिक टू ब्लैक सी तक इनका एक्सपेंशन दिखता है।
अटलांटिक से ब्लैक सी तक इनका विस्तार है। अब जब मैं कहता हूँ ब्लैक सी तक, इसका मतलब क्या होता है? ये जो माउंटेन्स हैं आप देख रहे हैं अटलांटिक से निकल के गई हैं, कहना चाहिए ब्लैक सी दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा देखेंगे माउंटेन्स रीजन पूरा का पूरा ये, और ये गया है अटलांटिक से पुर्तगाल तक। लेकिन जो आल्प्स बेसिकली इसमें है ना, वो सेंट्रल पार्ट है इसका। माउंटेन्स पूरी यहाँ से आता है, लेकिन आल्प्स रेंज है, पेराइन रेंज है, पिरेनीज हैं, इन सबको मिला के बोलते हैं हाईलैंड हम लोग। लेकिन जो कोर आल्प्स है वो बीच में ही है। देखेंगे आल्प्स पर्वत का विस्तार, आल्प्स का विस्तार यूरोप के मध्य भाग में है, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। कंट्री लिखिए कौन कौन से आते हैं इसमें, कंट्री लिखिए कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फ्रांस, कंट्रीज में आते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मोनाको, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मोनाको, मोनाको, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवानिया, सुल्वानिया, सुलेवानिया, ठीक है, सुल्वानिया है, सुल्वानिया यहाँ बना हुआ है, सुल्वानिया नीचे एक चेक है, एक स्लोवाकिया है, एक सुल्वानिया है। तो आपको देखिएगा ऑस्ट्रिया के नीचे लिखा हुआ है सुल्वानिया लिखा है, इटली के पास सुल्वानिया नाम कंट्री है ये। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, मोनाको छोटा सा कंट्री, सुल्वानिया, और आगे जाएंगे तो हम लेंगे हमको यहाँ पर इसमें शामिल होगा आपका एक छोटा सा कंट्री और है लिचेस्टेर्सन, इन पॉइंट नहीं याद रखें उसका नाम, छोटा सा कंट्री लिचेस्टेर्सन, उसका नाम कहीं लिखा होगा आसपास। नीदरलैंड में बेसिकली इसमें आता है, स्विट्ज़रलैंड के पास आता है वो, इसको शॉर्ट करते हैं LIECH, LIECHI, लिचेस्टेर्सन। इसको हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से, लिचेस्टेर्सन, LICHI, लिचेस्टेर्सन, ENTSECIN, इन पॉइंट नहीं देख लीजिएगा, मैप में मिल जाएगा आपको लिचेस्टेर्सन। ये एक छोटा सा कंट्री है, एक कंट्री टाउन बेसिकली, छोटा शहर और उसकी राजधानी वहीं पर है बगल में, छोटा सा देश है लिचेस्टेर्सन, ठीक है। तो इनमें विस्तार है इसका आपका आल्प्स का। लिखेंगे हाईएस्ट पीक या जो इसकी है माउंट ब्लांक, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक, BLANC, ब्लांक, माउंट ब्लांक, इसकी हाईएस्ट पीक है, लिखा हुआ ये माउंट ब्लांक, BLANC, ब्लांक, हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक इसकी, स्विट्जरलैंड में आती है, स्विट्जरलैंड में आती है। याद रखिएगा, अगर समझा जाए इस प्रकार से, ये माउंट ब्लांक जो है ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पूरे यूरोप की बात जब मैं करता हूँ, तो यूरोप की हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, उसके लिए चलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कॉकेकश में, या चलेंगे हम लोग यहाँ पर, यूरोप का पार्ट है ये भी कॉकेकश, और यहाँ आने वाली माउंट एल्ब्रज हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप की। हालांकि वो अल्पाइन का पार्ट नहीं, आल्प्स का पार्ट नहीं, फिर याद रखेंगे, लिख लीजिए बगल में, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रज है, माउंट एल्ब्रज, माउंट एल्ब्रज, ELBRUS, एल्ब्रज, ELBRUS, माउंट एल्ब्रज, माउंट एल्ब्रज है ये आती है रूस और जॉर्जिया की सीमा पर, रूस और जॉर्जिया की सीमा पर आती है ये। चलिए ये आप याद रखिए आल्प्स के बारे में। अब एक काम करेंगे छोटा सा हम लोग यहाँ पर, मैं आपको पर्वतों के नाम लिखवा रहा हूँ जो यूरोप में फैले हुए हैं, और लोकेशन लिखवा रहा हूँ कहाँ पर है वो। तो अदर माउंटेन लिखेंगे मेरे साथ कुछ आप लोग। स्टार्ट करते हैं स्पेन से पहले, तो स्पेन से स्टार्ट करते हैं, पर्वतों के नाम देखते जाएंगे हम लोग साथ में, और काम आसान हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पर। तो लिखेंगे सियारा मोरेना, MORENA, सियारा मोरेना, MORENA, सियारा मोरेना स्पेन में आता है। इसके अलावा देखिए ध्यान तो देखते जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सियारा मोरेना कौन सा इलाका है? ये सदर्न स्पेन का, ठीक है, सदर्न स्पेन का इलाका है यहाँ पर, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके ऊपर राजधानी मैड्रिड हम बात करेंगे बाद में, मैड्रिड से आप देख रहे हैं रिवर हम बात करेंगे बाद में, लिस्बन जाती है, पुर्तगाल की राजधानी है। ये जो दक्षिण का है सियारा मोरेना है, और इसके ऊपर का इलाका जो है दैट मीन सियारा नेवादा, जो अमेरिका में देखा था हम लोगों ने, याद होगा, सियारा नेवादा नाम का पर्वत, वो यहाँ भी है, सियारा नेवादा, ये भी स्पेन में आता है, सियारा नेवादा स्पेन का पर्वत है वो भी एक।
हाँ जस्ट नॉर्थ पार्ट में। मैड्रिड बिल्कुल दोनों की वैली में है, ऊपर नेवादा है, नीचे मोरेना है, बीच में बना है मैड्रिड। वहाँ पर रिवर बहती हैं एक दो, बात करेंगे लिस्बन रिवर या उधर बात करेंगे लिस्बन शहर की टैगस रिवर। तो टैगस रिवर मिलेगी हमको, बाद में देखेंगे। टैगस रिवर दोनों पर्वतों के बीच में जाती है। टैगस TAGUS, टैगस रिवर ना, ऊपर नेवादा नीचे मोरेना, बीच में आती है टैगस रिवर आपकी। और वही बना है कैपिटल सिटी ऑफ मैड्रिड, और आगे जाके बना है लिस्बन, पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। बात करेंगे उस पर आगे जाकर। और देखिए हम लोग यहाँ पर एक है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे चलेंगे, आपको लेकर पर्वत मिलेगा पिरेनीज। पिरेनीज PYRENEES, पिरेनीज PYRENEES, पिरेनीज, प्रेनीज कहते हैं इसको हम लोग, प्रेनीज। प्रेनीज स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है। प्रेनीज पर्वत स्पेन के बॉर्डर पर है। एक छोटा सा कंट्री है इस माउंटेन में, ठीक है। मैप में ढूंढने मिल जाएगा आपको, एंडोरा लिखा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक। प्रेनीज और प्रेनीज पर्वत मतलब छोटा सा एक टाउन कंट्री है, मिला। एंडोरा छोटा सा कंट्री, एंडोरा मिल गया होगा, याद रखिएगा, पूछेगा नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर है एंडोरा दुनिया में। एंडोरा कंट्री है यूरोप का, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, छोटा सा टाउन कंट्री है, पहाड़ों बना है। प्रेनीज सुंदर पहाड़ है काफ़ी। प्रेनीज ANDOORRA, एंडोरा। चलिए मूव करेंगे आपके साथ, आगे बढ़ेंगे। प्रेनीज से ऊपर आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रेनीज के साथ। फ्रांस में लिख लीजिएगा वॉस्जेस पर्वत। वॉस्जेस याद है कुछ? वॉस्जेस पढ़ा था हम लोगों ने कहीं इसको, फोल्ड या फॉल्ट माउंटेन में पढ़ा होगा हम लोगों ने। वॉस्जेस फ्रांस में आता है, वॉस्जेस पर्वत फ्रांस में आता है। वॉस्जेस पर्वत एक, इसको याद करेंगे आप लोग, बाकी फिर आल्प्स आ जाता है फ्रांस में। और वॉस्जेस के अलावा एक पर्वत है जूरा पर्वत। जूरा भी चर्चा में आया था। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। जूरा है फ्रांस और स्विट्जरलैंड बॉर्डर बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है जूरा पर्वत। इसके अलावा पर्वत की बात कर लेते हैं पहले। इटली में चलेंगे, नीचे इटली में आएंगे, कुछ पर्वत मिलेंगे। एपेनाइन हमको यहाँ पर फेमस पर्वत एपेनाइन, ये पर्वत जो फैला हुआ है इस तरीके से कहते हैं एपेनाइन। एपेनाइन लिखेंगे ना, इटली में है एपेनाइन पर्वत, नाम याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पर पूछ सकता है। एपेनाइन इटली में है, एपेनाइन पर्वत APENINE, एपेनाइन पर्वत इटली में आता है। ये हो गया एपेनाइन। एपेनाइन से ऊपर आएंगे, आल्प्स की बात कर चुका हूँ मैं आपसे। जर्मनी में चलें तो जर्मनी में मिलेगा वॉस्जेस और जूरा, और हो गया आपका। जर्मनी की बात करें, जर्मनी में फेमस है हॉर्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दिखा था हम लोगों ने पहले भी। ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका एक पर्वत है जो कि है जर्मनी में, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में हुआ। उसके ऊपर आएंगे हम लोग ब्रिटेन में, एक बार चलते हैं आपको लेकर। तो ब्रिटेन में फेमस जो पर्वतमाला यहाँ पर पेनाइन देखेंगे। ब्रिटेन के अंदर जो एक फेमस पर्वतमाला पेनाइन, यहाँ पर एपेनाइन था, यहाँ पेनाइन है। ब्रिटेन में है पेनाइन, लोअर ब्रिटेन में आती है। जो पेनाइन आपको दिखेगी यहाँ पर फैली हुई है नीचे की तरफ, ये पेनाइन पर्वतमाला है, पेनाइन, ठीक है। तो इंग्लैंड में कह लीजिए पेनाइन है। और इंग्लैंड के उत्तरी भाग, दैट नोन एज स्कॉटलैंड कहते हैं इस पार्ट को हम लोग। ये स्कॉटलैंड का पार्ट जो है यहाँ पर है ग्रेपाइन, लिख लीजिएगा। स्कॉटलैंड में आती है ग्रेपियन या ग्रेपाइन। ग्रेपियन शायद नहीं मिले मैप में, लिख लीजिएगा ग्रेपियन। ग्रेपियन ग्रेपियन स्कॉटलैंड में आती है ग्रेपियन। तो नॉर्थर्न इंग्लैंड कह लीजिए, नॉर्थर्न यूके कह लीजिए। तो ये आपको जो माउंटेन दिख रहा है फेमस यहाँ का, दैट वन इज ग्रेपियन। और ये माउंटेन दिख रहा है इसे कहते हैं पेनाइन। पेनाइन एंड ऊपर ग्रेपियन। चलिए बात है ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की। आगे बढ़े आपको लेकर यहाँ से। फॉल्ट लाइन बात कर रहा था मैं आपसे, फॉल्ट एंड बर्ड की बात कर रहा था। ओके, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। कारपेथियन माउंटेन्स लिख लीजिए। कारपेथियन, कारपेथियन माउंटेन्स, CARPATHIANS, कारपेथियन। मैं आ रहा हूँ उस पर पहले, 3-4 देशों में एक्चुअली वो। कारपेथियन लिख लीजिए स्पेल CARPATHIANS, कारपेथियंस। इसका विस्तार लिख लीजिए कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार है पोलैंड, स्लोवाकिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया।
तो फेमस हंगरी का माउंटेन मिलते हैं कई बार लेगा हंगरी, तो हंगरी माना जाएगा बेसिकली इसका आंसर। तो हंगरी, रोमानिया, ये अब देख रहे हैं रोमानिया का कारपेथियन खत्म होता है, रोमानिया में आकर फेमस माउंटेन यहाँ का चापास फैला हुआ है। ओके, कारपेथियन के बारे में बात हुई आपके साथ ये। इसके अलावा ग्रीस में आ जाए हम लोग, यहाँ पर नीचे आ जाएँ तो ग्रीस में लिख लीजिएगा फेमस ग्रीस का पिंडस, ग्रीस में फेमस है पिंडस, तो लिखा होगा पिंडस, यहाँ पे लिखा नहीं है पिंडस, मैप में लिखा होगा आपके एटलस में पिंडस, पिंडस लिखा है, ग्रीस में मिल जाएगा, ग्रीस में इजीली, इस मैप में नहीं है। पिंडस है फेमस ग्रीस का एक। इसके अलावा एक और नीचे मिलेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, मिलेगा पेलोपिनीज, पेलोपनीज, पेलोपनीज, थोड़ा सा और नीचे आएंगे मिलेगा आपको पेलोपनीज, यहाँ पर इसमें लिखा नहीं आगे, हाँ बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको, ये रहा पेलोपनीज, ये रहा पेलोपनीज, बिल्कुल नीचे आएंगे तो ऊपर पिंडस, नीचे पेलोपनीज, पेलोपनीज, ठीक है। चलिए फाइन, मिल गया पेलोपनीज, बिल्कुल नीचे आके मिलेगा, एथेंस की सिटी जहाँ बनी है आपकी, बिल्कुल। चलिए ये हुई कुछ बात आपके साथ, पेलोपनीज की बात हुई, पिंडस की बात हुई, एक और बच गया मुझे लगता है एड्रियाटिक सी के आसपास, क्रोशिया के आसपास छोड़ दिए, क्रोशिया के आसपास एक होना चाहिए, वो कि माउंटेन नहीं है, वो एरियाज़ हैं, छोड़ दीजिए। फाइन, मेन यूरोप से बाहर आते हैं आपके साथ, रूस में चलते हैं। रूस में फेमस है यूराल माउंटेन, रूस में फेमस है यूराल माउंटेन, बात कर चुके एक बार इसके पहले भी हम लोग। नॉर्थ टू साउथ विस्तार है यूराल का, याद रखिए यूराल को माना जाता है बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है, तो समझाना चाहिए आपको यहाँ पर। हालांकि रूस के अंदर ही है ये, लेकिन इसको हम बांट लेते हैं कि इसके इधर का यूरोप है, उधर का रूस एशिया है। तो यूराल पर्वत के पास एक कल्चर बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड यूरोप के बीच में, पॉलिटिकल बाउंड्री तो नहीं कहूँगा अपने आप में क्योंकि रूस के अंदर आती है ये, लेकिन ये बांटती है एशिया और यूरोप को। फाइन, इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर जो पर्वत बने हैं फेमस, रूस में पर्वत है बारखोयांस, तो हम लिख चुके हैं, इसको लिख लीजिए कॉकेकस को, कॉकेशस, CAUCASUS, CAUCASUS, कॉकेकस, ये रशिया बाउंड्री पर है, नीचे साउथ रशिया में आता है कॉकेशस, CAUCASUS, कॉकेशस, कॉकेशस में लिख लीजिए दो लाइन। ये रूस और जॉर्जिया सीमा पर है, ये बिटवीन कैस्पियन काला सागर के बीच में है, कॉकेशस कैस्पियन और काला सागर के बीच में है, कई देश आते हैं इन्वॉल्व इसके अंदर, कैस्पियन और काला सागर के बीच में कई देश इन्वॉल्व है, रूस है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है और आर्मीनिया है, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया। ओके, सिंपल बताइए, बता दूँ मैं आपको नॉलेज के लिए कि ये जो कंट्री हैं तीनों आपके, ये तीनों कंट्री यहाँ पर हैं, ये तुर्की से बिल्कुल लगे हुए हैं, इराक से लगे हुए हैं, लेकिन ये यूरोप में काउंट होते हैं। जॉर्जिया एंड आर्मीनिया, अजरबैजान, ये यूरोप में काउंट होते हैं क्योंकि ये फॉर्मर यूएसआर का भाग था और यूएसआर के सारे कंट्री केवल सेंट्रल एशिया छोड़ दिया जाए तो सारे कंट्री माने गए हैं उधर के बाद। तो भले जॉर्जिया बिल्कुल लगता है एशिया से लोकेशन ज़्यादा करीब है इसके, लेकिन ये यूरोप में आता है। ऊपर चलते हैं, एक बार बचा है आपका लास्ट में स्कैंडिनेवियन बचा है, वहाँ पर चलते हैं एक बार आपको लेकर। वहाँ फेमस है जोलन पहाड़, जोलन ने लिखा, लिख लीजिएगा, जोलन पहाड़ इनको कहते हैं, जोलन, शायद KZ से स्टार्ट, के स्टार्ट होता है शायद, कैसे होगा, KJOLAN, जोलन, KJOLAN शायद लिखा होगा उसमें आपके। जोलन पहाड़ियाँ, जोलन पहाड़ियाँ आपकी नॉर्वे और स्वीडन में आती हैं, जोलन नॉर्वे और स्वीडन में आती हैं जोलन पहाड़ियाँ। हो पाएगा दोस्त? तो ये हैं सारी पहाड़ियाँ, इनको याद कर लीजिएगा, यूपीएससी का फेवरेट पहाड़ियाँ हैं, पूछता रहता है यूपीएससी इनको। चलिए, ये तो वही पहाड़ियों के नाम, हमारा काम इसमें हो जाएगा। पहाड़ियों में अलावा कुछ और याद करना है मुझे? नहीं। माउंटेन्स में लिख चुका हूँ, दो चार माउंटेन्स और लिखवा दूँ यहाँ पर मैं आपको। माउंट ब्लांक की मैंने बात की जो है आल्प्स में स्विट्जरलैंड में, माउंट एल्ब्रुस की बात की जॉर्जिया रूस सीमा पर है कॉकेशस में। बाकी लिख लीजिए दो चार और फेमस माउंटेन्स लिख लीजिए कौन कौन सी, या फेमस पीक लिख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो दो आपने लिखी हैं, माउंट ब्लांक और माउंट एल्ब्रुस। इसके अलावा लिखिएगा माउंट विशुवियस, याद है कहाँ पर? माउंट विशुवियस इटली में आता है, माउंट विशुवियस जो कि एक ज्वालामुखी भी है, माउंट विशुवियस इटली में आता है, माउंट विशुवियस। माउंट एटना, ये भी एक वॉल्केनो है, माउंट एटना इटली में आता है, माउंट एटना ये भी इटली में आता है। और एक लिखिए माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में आता है। हाँ ये वॉल्केनिक है, तीनों वॉल्केनिक है ये। माउंट स्ट्रोम्बोली,
एक छूट गया पहाड़, वो पहाड़ नहीं रह गया, वो खत्म हो गया पहाड़, फिर भी याद करते हैं पहाड़ के रूप में। वो है कैम्ब्रियन पहाड़, ब्रिटेन के कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन एरा आपको याद हो, अरावली चट्टानें लिखवाई दी मैंने कहा था वहाँ की चट्टानें, तो कैम्ब्रियन एरा जो बोलते हैं हम लोग। तो कैम्ब्रियन पहाड़ ब्रिटेन में आते हैं, वो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उनके रेसिड्यू, उनके अवशेष बचे हुए हैं उसमें, तो याद करते हैं कैम्ब्रियंस को भी हम लोग।